नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं और रम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज। मतलब कि एक रम्बस शेप का हमारे पास एक ग्रीन ग्रास है। पहले हम यहाँ पे एक ग्रीन फील्ड बना लेते हैं जो रम्बस शेप की होगी, ठीक है ना। रम्बस को हम उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रम्बस को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। रम्बस को मैं यहाँ पे बेसिकली हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से लाइक अ स्क्वायर में इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये बेसिकली बुक्स में ना ज़्यादातर काइट की फॉर्म में दिखाया जाता है। रोम्बस होता क्या है, जिसकी सभी साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन इसके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होती, ठीक है। डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है। तो इन्होंने बोला है इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, अगर हर एक साइड 30 सेंटीमीटर आ रही है, ये भी 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये सभी साइड 30 सेंटीमीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल, तो एक डायगोनल लॉन्गर होगा। सपोज कर लेते हैं कि डायगोनल ये हमारे पास, ये डायगोनल है हमारे पास 48 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, ये सभी मीटर में है ना, ये भी मीटर में ही है। गार्डन कभी भी सेंटीमीटर में थोड़ा होगा, फिर तो इतना सा गार्डन होगा। तो चलिए ठीक है, 48 मीटर में आ गई। हमें अब इसमें कितने काऊ को छोड़ना है, 18 काऊ को छोड़ना है। बताना कि हर एक काऊ ने कितना ग्रेजिंग पार्ट किया। पहले मैं क्या फाइंड करूंगा कि इसमें कितना एरिया है। मान लो इसमें 18 से एरिया आ गया, फिर 18 काऊ 18 काऊ ने खाना है ना, उसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेजिंग एरिया पर काऊ हमारे पास निकल आएगा। फिलहाल सबसे पहली क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टारगेट क्या है कि हमने इस पूरी फिगर के एरिया निकालना है। अब पूरी फिगर के एरिया नहीं निकलेगा, लाइक क्वेश्चन 1 हम पहले छोटे नीचे वाली ट्रायंगल के एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये 3 साइड्स है ना, तो A आ गई 30 मीटर, B अगेन 30 मीटर एंड C अगेन 48 मीटर। तो हमारे पास सेमी पैरामीटर क्या आ गया, A प्लस B प्लस C बाई 2 30 प्लस 30 प्लस 48 बाई 2, फिर ये हमारे पास बनेगा 108 बाई 2 इक्वल्स टू 54 मीटर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसके लिए हीरोज फॉर्मूला लगेगा S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है जी। तो अभी S की वैल्यू कितनी आई है 54, अगेन 54 माइनस A है 30, 54 S माइनस B अगेन है 30, फिर S 54 माइनस C है 48, पूरे के पूरे का अंडर रूट। ये हमारे पास आएगा 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6। तो यहाँ से 24 हमने कॉमन निकाल दिया, हमारे पास फिर ये बनेगा 54 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है जी। फिर यहाँ पे रहेगा 24, 54 के फैक्टर बनाएंगे हम अभी, 3 3 ज़ा 9 9 6 ज़ा 54, तो 54 ये बन गया, मल्टीप्लाई बाई 6 है तो एक 6 कॉमन आ गया और एक 3 कॉमन आ गया, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा लगभग 18 बन गया, ये 12 288 नहीं आएगा, 432 आएगा ये, ठीक है, 432 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया आया है, ठीक है ना, 432। अच्छा अब आप ज़रा गौर से देखो, इसमें साइड है 30 30 48, इसमें भी तो साइड 30 30 48 है, तो इसका भी तो एरिया सेम ही आएगा। तो अभी हमें पूरी फिगर के एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ABCD, मतलब कि रम्बस का एरिया वो क्या आएगा, वो इतनी सी ट्रायंगल का डबल कर दो, ठीक है ना, 2 टाइम 432, मतलब कि 864 मीटर स्क्वायर। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हर बार ऐसे हो सकता है, हर बार नहीं होगा। ये जो ट्रायंगल का डायगोनल है ना, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, जो साइड यहाँ पे वही यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ऐसा हमारे पास नहीं था, इसलिए उसमें हमें इन क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना पड़ा था, ठीक है। तो चलिए, ये तो अब फिगर के एरिया आ गया। अभी इतना वहाँ पे एरिया में मतलब कि ग्रेजिंग पार्ट है, तो कितनी काउज है, 18 काउज है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर एरिया फॉर ईच काउ। वो कैसे पता चलेगा, जितना ग्रेजिंग पार्ट है मतलब कि 864, और जितनी नंबर ऑफ काउज है हम इंटू से 18, उनको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर, इसका एरिया हमारे पास 48 मीटर स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ अ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स
ठीक है। हमने एक मतलब कि क्या करना है कि हमारे पास एक अम्ब्रेला है, हमने उसको स्टिच करना है 10 डिफरेंट कलर के साथ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे वो अम्ब्रेला ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा ना, थोड़ा देखते हैं अगर सही हो जाए। तो ये हमारे पास लगभग कुछ ऐसी अम्ब्रेला होगी, ठीक है। मतलब कि जिसमें ये बोल रहे हैं कि 10 ट्रेंगुलर पीसेज इन्होंने लगाए, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 इसके पीछे तो 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, ठीक है। तो अभी ये जो अम्ब्रेला है ये तो आपने देख ली ना, ठीक है। ऐसी अम्ब्रेला को, ये ट्रेंगल है सेम सेम, ठीक है, मतलब कि 20 50 50 डायमेंशन की, एक वाइट है एक ब्लैक है, एक वाइट है एक ब्लैक है, मतलब कि 2 कलर है ऐसे कोई भी। तो हर एक कलर के लिए हमें कितनी, मतलब कि कितना क्लॉथ चाहिए। पहले मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। मान लो इसका एरिया आ गया 100, तो ऐसी कितनी रिब्स बनानी है मुझे, 5 रिब्स बनानी है, ठीक है ना। तो मैं 100 की मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो मतलब कि 500 यूनिट्स का जो मुझे ईच कलर का क्लॉथ वो चाहिए होगा। सिंपल सी बात है ना। तो चलिए फिलहाल पहले हम यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे। ए के आगे फर्स्ट साइड दैट इज 20 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर और सी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से पहले एस निकालेंगे। एस की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 20 प्लस 50 प्लस 50 बाई 2, ये बनेगा 120 बाई 2 और ये बनेगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है जी। जब ये 60 सेंटीमीटर आएगा फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हमने निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमारे पास क्या आएगा, वो है एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, दैट इज 60 आई है। 60 माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 20, 60 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 50, 60 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास अगेन 50, ठीक है जी। फिर इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसके फैक्टर बनाने हैं तो पहले तो देखिए कि 10 कॉमन आ गया। तो ये जो 60 इंटू 40 है इसको हम कैसे लिखते हैं, 60 को लिख लो 6 इंटू 10, 60 बनेगा। ये 40 को लिख लो 10 इंटू 4, ठीक है जी। तो ये 10 भी बाहर आ गया, 10 इंटू 10, अंदर बचा हमारे पास 6 और 4, ठीक है। 4 को हम क्या लिखेंगे, ये 100 बन गया। इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 2, तो एक 2 भी बाहर आएगा। तो लगभग ये बन गया 200, ठीक है। मतलब कि इसको ऐसे लिख लो ना, तो हाँ जी 100 ये तो 2 एक बाहर, 200 बन गया, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक ट्रायंगल का एरिया है ना। तो ऐसे टोटल 10 है लेकिन ईच कलर की 5 है, तो इन्होंने हमसे किसका पूछा है, एरिया ऑफ ईच कलर का पूछा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर दैट इज, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 के साथ, वो बनेगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। ये क्वेश्चन को ना मैं बड़े आसान तरीके से आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला बस आपने याद रखना है और ये क्वेश्चन हमारा मिनटों में खत्म हो जाएगा। अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद द डायगोनल 32 सेंटीमीटर। एक काइट है जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। बुक में कुछ लगभग ऐसा हमें दिया हुआ है और उसका जो हर एक डायगोनल है वो 32 सेंटीमीटर है। यह एक डायगोनल है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल की लेंथ सेम होती है। और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर और उसके नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक लाइन 8 सेंटीमीटर है और इक्वल साइड्स हमारे पास 6 6 है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अभी हमें क्या फाइंड करना है, इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सोल्यूशन लिख के ना पहले मैं एरिया ऑफ काइट निकालने की मतलब कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर को ना बाकी के टीचर क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि डायगोनल से पहले साइड निकालो फिर एरिया निकालो। तो उसके लिए हम वैसा नहीं करेंगे। हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर हमने अभी तक पढ़ा है कि वो होता है साइड इंटू साइड या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। लेकिन एक एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास ये भी होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, एक हमारे पास ये भी आता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल तो इन्होंने एक हमें दे दिया कि 32 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ठीक है जी। अभी डायगोनल की बात हमारे पास कितनी है, 32 का स्क्वायर, फिर ये हमारे पास बनेगा हाफ इंटू 32 मल्टीप्लाई बाई 32 और ये बन गया 16। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आंसर हमारे पास लगभग 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिलहाल ही ऊपर वाले पोर्शन का पूरे का स्क्वायर का एरिया आ गया। तो अभी ये जो नीचे ट्रायंगल बची ना इसका भी एरिया निकालना है, तो इसके लिए तो हिडन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फटाफट अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले ए देखेंगे। ए है हम सपोज कर लो 6 सेंटीमीटर,
बी अगेन 6 सेंटीमीटर, सी जो थर्ड साइड है दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले सेमी पेरीमीटर निकाल दो, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 6 प्लस 8 बाई 2, दैट इज 12 20 बाई 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो भी ये नीचे वाली है, इसके लिए हिडूस फॉर्मूला पहले यहाँ पे मेंशन करना है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। फिर ये एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एस इज 10, देन 10 माइनस ए है 6, अगेन एस 10 माइनस बी अगेन 6, 10 माइनस 8, फिर ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक तो ये 4 बाहर आएगा। फिर ये 10 है ना, 10 को हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनेगा 4 इंटू 2 रूट 5, मतलब कि 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये किसका एरिया आ गया, नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया आ गया। हमें किसका एरिया चाहिए, पूरे काइट का एरिया चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा सो एरिया ऑफ काइट। ठीक है, वो कैसे आएगा, वो पहले स्क्वायर का एरिया जितना है दैट इज 512 प्लस फिर ये जो इसका एरिया 8 रूट 5 और ये दोनों का प्लस करके सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास पूरा आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसके बिना ये तो पूरी काइट का एरिया है ना हमारे पास, लेकिन अगर हम क्या करना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ईच शेड, इन्होंने हमसे ईच शेड का एरिया पूछा, ये है फर्स्ट शेड हमारे पास, दिस इज सेकंड शेड हमारे पास, और ये हमारे पास थर्ड शेड है। बुक में कुछ लगभग ऐसे है, तो ये पूरे का एरिया था ना, तो इसमें शेड 1 एंड शेड 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले से एरिया ऑफ शेड 1। ठीक है, एरिया ऑफ शेड 1 हमारे पास कैसे आएगा, ये जो पूरे स्क्वायर का एरिया था उसका हम हाफ करेंगे, मतलब कि हाफ इंटू 512, वो बन गया 256 सेंटीमीटर के। फिर हम यहाँ पे आगे लिखेंगे एरिया ऑफ शेड 2, वो कैसे आएगा, अगेन इसी का हाफ, 512 का हाफ दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर जो हमारे पास एरिया ऑफ थर्ड शेड आया है, वो ये जो ट्रायंगल का एरिया है दैट इज 8 रूट 5। ठीक है, वो हमारे पास यही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये हमारे पास आंसर आ गया।